पुनः स्वागत है आप सभी को अपना YouTube चैनल स्टडी कैंट में। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार डीएलएड एग्ज़ाम जो है बहुत जल्द होने वाला है, ठीक है। तो उसी बेस पे जो है हिंदी व्याकरण में जो भी क्वेश्चंस बनते हैं हिंदी व्याकरण से, वो सभी क्वेश्चंस अपन लोग वीडियो बाय वीडियो करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको किसी भी क्वेश्चंस का आंसर पता रहता है, हम अगले वीडियो से जो है टाइमर भी लगा दूंगा, ठीक है, 15 सेकेंड का। तो आप लोग जो है टाइम के अंदर जो है जवाब देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कमल का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा हो जाएगा, आपको जो है कमेंट करके बताना है इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है। आपको यदि किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता रहता है तो कमेंट करना ज़रूरी है आपको, ठीक है। कमेंट करके आपको बताना है कि हमें ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। नहीं आता है फिर भी आपको अनुमान से जो भी आपको लग रहा है कि ऑप्शन सही है, आपको टिक करना है, ठीक है। चलिए जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सरोज, है ना। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? सरोज आपको बोलना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर आएगा, ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, है ना। तो आपको एक लिस्ट हम प्रोवाइड करेंगे पर्यायवाची शब्द का, ठीक है। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। उसमें 2 से 3 पर्यायवाची शब्द हर एक शब्द का रहेगा, आपको याद कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनमें से देशज शब्द जो है नहीं है, कौन सा शब्द है जो देशज नहीं है, आपको बताना है, ठीक है। तो फटाफट जो है कमेंट करके बताएंगे। हम थोड़ा सा होल्ड करते हैं, आपको फटाफट जो है आंसर बताना है। ऑप्शन दिया गया है, आपको फटाफट कमेंट करके बताना है, ठीक है। इसका सही जवाब क्या होगा? इनमें से देशज शब्द कौन सा नहीं है, ठीक है। चलिए आपको लग रहा होगा इजी है, लेकिन इसी प्रकार का क्वेश्चन जो है डीएलएड एग्जाम में पूछे जाते हैं आपको व्याकरण से, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको भेद भी पूछे जाते हैं, टाइप कौन सा जो है शब्द कितने टाइप के होते हैं, ये सभी आपसे पूछे जाएंगे। तो वो सभी क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। क्लास को जो है लाइक कर देंगे सभी, ठीक है। शेयर कर देना है सभी को, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फटाफट जो है, ठीक है। चलिए लाइव क्लास में हम लोग करने वाले हैं, लाइव टेस्ट भी रहेगा। इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर। आपको याद रखना है, डॉक्टर जो है राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि देशज नहीं है। अन्यथा दातुन, लोटा, कटोरा, ये सभी देशज है, अपना देश का ये भाषा, ठीक है। ये सभी शब्द कहाँ का है? देश का ही, अपना देश का है। लेकिन ये डॉक्टर जो है अंग्रेजी शब्द है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जेठ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, है ना। जेठ का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा होगा, आपको बताना है फटाफट कमेंट करके, ठीक है। इसका सही जवाब क्या होगा? जेठ का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है। तो ऑप्शन दिया गया है, आपको फटाफट जो है आंसर बताना है इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? उत्कृष्ट, कनिष्ठ, अग्रज, राइट। तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है, फटाफट जो है कमेंट करके बताना है, ठीक है जी। चलिए जेठ का विलोम शब्द आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है। चलिए तो जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कनिष्ठ। क्या हो जाएगा? कनिष्ठ जो है राइट आंसर आएगा, आपको याद रखना है, ठीक है। हाईलाइट कर दिए हैं, आपको याद रखना है। जिसको पता है बहुत बढ़िया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है गजानन में कौन सा समास है, राइट। गजानन में कौन सा समास है, आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। गजानन में कौन सा समास है, बताना है। फटाफट जो है कमेंट करके बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। गजानन में कौन सा समास है, तो जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बहुव्रीहि समास। क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर रहेगा, आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बहुव्रीहि समास, है ना। गजानन में कौन सा समास है, आपको पूछे जाएगा एग्जाम में आपसे, तो आपको क्या बोलना है? बहुव्रीहि समास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? छंद कितने प्रकार के होते हैं, है ना। चलिए फटाफट बताना है आपको इसका सही जवाब क्या होगा। छंद जो है वो कितने प्रकार के होते हैं निम्न में से, दिया गया है ऑप्शन, कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है।
कमेंट ज़रूर करना है आप सभी को, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए फटाफट जो है कमेंट करना है। छंद कितने प्रकार के होते हैं? व्याकरण के टाइप भी पूछे जाते हैं, कई टाइप जो है शब्द के पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है, ठीक है। हम धीरे धीरे सभी को हम पढ़ने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए क्या कह रहा है, छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 3 प्रकार के, ठीक है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं भाई, आपको याद रखना है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। आपसे पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में कि छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको क्या बोलना है? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ें, ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे गाइस। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नमक मिर्च लगाना मुहावरे का अर्थ क्या है ना। आपसे पूछे जाएंगे मुहावरे, तो आपको बताना है। मुहावरे का एक लिस्ट या प्रॉपर एक वीडियो बना के आपको हम ज़रूर देने वाले हैं, उसमें सभी जो है मुहावरा एक बार हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। चलिए, नमक मिर्च लगाना मुहावरे का क्या अर्थ है? फटाफट जो है कमेंट करके आपको बताना है क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छे से पढ़िए। नमक मिर्च लगाना मुहावरे का अर्थ क्या है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा, तो फटाफट जो है आंसर बताएंगे, ठीक है। चलिए तो जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बढ़ा चढ़ाकर कहना। क्या हो जाएगा? बढ़ा चढ़ाकर कहना, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है, क्या हो जाएगा? बढ़ा चढ़ा के कहना, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपको याद रखना है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत की राजभाषा क्या है? निम्न में से भारत की राजभाषा क्या है, आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा, तो फटाफट जो है कमेंट करके बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। राजभाषा क्या है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। कमेंट ज़रूर करना है आपको, इसका सही जवाब क्या होगा। आई होप कि आप लोगों को पता होगा, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? गोदान के लेखक कौन है? ये पूछ रहा ना आपसे, गोदान के लेखक कौन है, ठीक है। तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन में दिया गया है, फटाफट जो है आंसर बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। गोदान के लेखक कौन है, ठीक है। गोदान के लेखक आपसे पूछे जा रहे हैं, तो आपको बताना है क्या होगा। गोदान के लेखक कौन है, ठीक है, फटाफट आंसर बताएंगे। चलिए तो जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेमचंद जो है इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, रेखांकित, यानी कि ये धीरे धीरे जो है लिखने की आदत है। यहाँ पे रेखांकित हमने नहीं करा था, ठीक है। तो रेखांकित शब्द क्या है? ये रेखांकित किया हुआ शब्द जो है धीरे धीरे जो है रेखांकित है। क्या ये सर्वनाम है, क्या ये संज्ञा है, क्या ये क्रिया है, या ये क्रिया विशेषण है? तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है। तो फटाफट जो है आंसर बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है। टॉप 10 से 12 या 15 क्वेश्चन हम लोग रोज़ करेंगे टेस्ट के रूप में, ठीक है। और उम्मीद करूँगा कि आप लोग जो है अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, रेखांकित शब्द क्या है निम्न में से? तो रेखांकित हमारा है धीरे धीरे, है ना। तो ये कौन सा शब्द है आपको बताना है, ठीक है। तो जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, क्रिया विशेषण, है ना। क्रिया विशेषण जो है राइट आंसर रहेगा। आपको याद रखना है क्रिया विशेषण, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपको याद रखना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्रिया विशेषण धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कौन सा शब्द? क्रिया विशेषण, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देव प्लस इंद्र की संधि से बनने वाला शब्द निम्न में से कौन सा है? तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक
ठीक है, ऑप्शन दिया गया है, फटाफट जो है कमेंट करना है आपको इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फटाफट जो है आंसर बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। देव प्लस इंद्र की संधि से बनने वाला शब्द निम्न में से कौन सा है। ठीक है, तो जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी देवेंद्र। क्या हो जाएगा, देवेंद्र इसका राइट आंसर आएगा, आपको याद रखना है देवेंद्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तवर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है। तवर्ग का उच्चारण स्थान निम्न में से कौन सा है, आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, तवर्ग का उच्चारण स्थान निम्न में से कौन सा है। ठीक है, फटाफट जो है आंसर बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तवर्ग का उच्चारण स्थान है कौन सा है निम्न में से, आपको बताना है। क्या ये मूर्धा है, क्या ये दंत है, क्या ये ओष्ठ है, क्या ये कंठ है, आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन में दिया है, फटाफट जो है कमेंट करके बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए है, तो फटाफट जो है कमेंट करके बताएंगे, अन्यथा जो है हम नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें आपको ये इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए, तो कैसा लगा ये क्लास, लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के अगले क्लास में, तब तक देखते रहिए और सीखते रहिए। नमस्कार।